राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पावर पढ़ा था। उससे पहले वीडियो हम लोगों ने कार्य पढ़ा था, जिसे हमने पार्ट 1 दिया है। पावर को हमने पार्ट 2 किया है। आज हम लोग उसी के आगे वर्क पावर एनर्जी पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कार्य को समझा था, वैद्युतिक कार्य को समझा था, पावर को समझा था, वैद्युतिक पावर को समझा था, इलेक्ट्रिकल पावर को समझा था। उसी तरह हम आज ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों को समझने वाले हैं। तो पीछे के वीडियो आप लोगों को समझ में आ गए हों, ये उम्मीद करते हैं। हमने ऐसे पढ़ाया हुआ है कि वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दें, तो उसमें जाके आप उसे ज़रूर देखें। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो। तो आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कार्य किसे कहते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि कोई भी, जैसे हमने एक साइकिल का एग्जाम्पल दिया था कि एक आदमी साइकिल चला रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया, तो ये एक तरह का कार्य है। जैसे हमने कहा था बल लगाकर किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा तक ले गए, तो ये कार्य था। और ये कितने कम समय में ले गए या 1 सेकेंड समय में कितना कार्य होता है, इसे हम शक्ति कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मान लिया जाए 1 मिनट में कितनी दूर तक साइकिल चलाते हैं, या 1 सेकेंड में कितनी दूर तक साइकिल चलाते हैं, या 1 घंटे में कितना चलाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रति सेकेंड किया गया कार्य को हम शक्ति कहते हैं। जिसको कम समय लगता है कार्य करने में तो उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, जिसे ज़्यादा समय लगता है उसकी शक्ति कम होती है। इसी में आगे बात करने वाले हैं। ऊर्जा की परिभाषा सब लोग पढ़ चुके हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो अब जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, ये उसकी क्षमता है। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, ये उसकी क्षमता है। यानी क्षमता सबकी क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, वो अपनी क्षमता पे कितनी देर तक लगातार साइकिल चला सकता है, कितनी देर तक लगातार साइकिल चला सकता है। या जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, वो लगातार कितनी देर तक साइकिल चला सकता है। जैसे हम कहें कि हम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। 5 मिनट में साइकिल चला के या पैदल भाग के 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ये हमारी क्षमता है। एक व्यक्ति आधा मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, या 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, या 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जैसे हमने कहा हम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, एक दूसरा व्यक्ति 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इन दोनों में दोनों की शक्ति अलग अलग है। शक्ति किसके पास ज़्यादा है, जो 4 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो अब यहाँ एनर्जी किस में आएगी। एनर्जी का क्या मतलब आएगा कि हम 5 मिनट पूरा होने में रुक गए नहीं, हम 5 मिनट के बाद भी लगातार कितनी देर तक दौड़ सकते हैं इसी स्पीड से। 1 किलोमीटर प्रति 5 मिनट में, हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 5 मिनट में हम 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे, तो हम लगातार बगैर रुके कितनी देर तक दौड़ सकते हैं। 10 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। इसी शक्ति से हम कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, या इसी शक्ति से कितनी देर तक काम कर सकते हैं, ये दर्शाता है ऊर्जा को। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था पावर में, रिक्शा चालक के लिए। तो रिक्शा वाला चला रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, कार्य हो गया, कम समय में पहुंचा, तो उसकी शक्ति जितना कम समय लेगा उसकी शक्ति उतनी ज़्यादा हो जाएगी। बगैर रुके वो लगातार कितनी देर तक ऐसे काम करता रहता है, उसे हम उसकी कहते हैं ऊर्जा। तो बात समझ में आ गई, ऊर्जा किसे कहेंगे। हमने एक काम किया था, ये काम हो गया, इसमें समय का कोई बाउंडेशन नहीं था, कम समय में पूरा कर लिया, शक्ति बढ़ गई। या एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। उसी शक्ति से कितनी देर तक काम कर सकते हैं, ये हमारी ऊर्जा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया एक पेज पे हम राइटिंग कर रहे हैं, तो हमने कहा कि एक पेज को पूरा भरने में हमें 2 मिनट का समय लग रहा है, ये हमारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। हमने एक पेज लिखा, ये कार्य है। एक पेज को 2 मिनट में लिखते हैं, ये शक्ति को बता रहा है। यहाँ टाइम आ गया, शक्ति के लिए टाइम आ जाता है। अब हम कहें कि बगैर रुके हम कितने पेज लगातार इसी शक्ति से लिख सकते हैं, ये ऊर्जा है।
ये ऊर्जा है, एनर्जी है। तो वहाँ पर कह रहा है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं ई से, और ई होता है हमारा P इंटू टी, यानी किसी एक निश्चित शक्ति से कितने समय तक कार्य कर सकते हैं। एक निश्चित शक्ति के साथ कितने समय तक कार्य कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऊर्जा। तब ऊर्जा के लिए सिंपल बात आती है, हम लोगों ने ऊर्जा के लिए पढ़ा था कि ई बराबर, अब यहाँ पर अगर हम पावर की, सामान्य पावर की बात करें तो पावर का फार्मूला क्या था, पावर का था W/T। W को क्या लिखते थे, कार्य P F × D/T। तो अगर हम P की जगह लिख सकते हैं तो लिख देंगे W/T × T, या इसको हम लिख देंगे E बराबर F × D/T × T। तो ये T यहाँ से क्या होने वाला, कैंसिल होने वाला है। तो E हमारे पास क्या आ जाता है, E बराबर F × D। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर इस T को इस T से काट दें तो ये क्या दिखा रहा है, E बराबर W। जो ऊर्जा है वो कार्य है, ध्यान से समझेंगे। जो हम कहें ऊर्जा है वही कार्य है। E बराबर W हो जाता है, और W की जगह हमने F × D लिख दिया था, तो E बराबर F × D हो जाता है। तो फार्मूला होता है E बराबर F × D, और यही फार्मूला कार्य का था। तो जितनी यूनिट हमने कार्य की पढ़ी थी वो सारी की सारी यूनिट हमारी ऊर्जा की होती हैं। तो एक बार इसको समझने के लिए कार्य, शक्ति और ऊर्जा, तीन चीज़ें पढ़ी, कार्य पढ़ा, शक्ति पढ़ी और ऊर्जा। कार्य के मात्रक थे और जो ऊर्जा के मात्रक हैं ये दोनों सेम होते हैं। जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक। अगर कार्य के मात्रक सारे याद कर लिए तो ऊर्जा के वही मात्रक होंगे जो कार्य के थे। अब शक्ति के मात्रक में क्या करना है, जो हमारे पास कार्य के मात्रक थे उनमें बटे सेकेंड सब में कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, पावर के मात्रक। तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम रहता है, और पावर के मात्रक में जो कार्य के मात्रक थे उसमें बटे सेकेंड कर देते हैं। तो यहाँ से बात समझ में आ गई। जैसे हम कहें कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो कार्य का मात्रक भी जूल था, इसका मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। कार्य का भी न्यूटन मीटर था। किलोग्राम मीटर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर उसका भी मात्रक था। तो जो मात्रक हमारे कार्य के थे वो सारे के सारे मात्रक हमारे ऊर्जा के हो जाते हैं, वो सारे के सारे मात्रक हमारे ऊर्जा के हो जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, जो कार्य के मात्रक थे वही ऊर्जा के मात्रक। तो जो शक्ति के मात्रक थे उनमें बटे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कर देते हैं। तो ये हमारे एक सामान्य ऊर्जा की बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे वैद्युतिक ऊर्जा की। जैसे हमने वैद्युतिक कार्य पढ़ा था, वैद्युतिक शक्ति पढ़ी थी, उसी तरह हम वैद्युतिक ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युतिक ऊर्जा के लिए क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं, ये नोट कर लें, इसको हम हटा रहे हैं। तो वैद्युतिक ऊर्जा के लिए फार्मूला तो यही रहने वाला है। तो यहाँ पर E बराबर, अब वैद्युतिक पावर क्या होती है, पावर होती है हमारी पावर होती है P बराबर VI। ये पढ़ चुके हैं, वैद्युतिक पावर होती है P बराबर VI। तो यहाँ पर P की जगह हम लिख देंगे VI, और ये T है तो VIT। और अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य में भी हमने क्या पढ़ा था, W बराबर वैद्युतिक कार्य में VI × T। तो जो कार्य है वही एनर्जी है। तो इसको हम दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, E बराबर, इसको हम क्या लिख देते हैं, VI को लिख देते हैं W, VI को क्या लिख देते हैं, W वाट के रूप में, या हम लिख देते हैं इसे P × T। तो ये P × T लिखा हुआ है। तो अब हम VI को P के फॉर्म में जब लिखेंगे तो P × T, और P को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं V² R × T। E बराबर I² R × T। तो ये हम E को, जो एनर्जी को, VIT भी लिख सकते हैं, P × T लिख सकते हैं, V² R × T लिख सकते हैं, E बराबर I² R × T भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी पावर है, इसे हम कहते हैं ये पावर नहीं, एनर्जी, वैद्युतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ से अगली बात आती है कि कार्य का जो मात्रक इसका हमने पढ़ा था वोल्ट एम्पियर सेकेंड, और दूसरा मात्रक पढ़ा था वाट सेकेंड। तो वोल्ट एम्पियर सेकेंड या वाट सेकेंड कार्य का मात्रक था, ऊर्जा का मात्रक। लेकिन इस बात को ध्यान देंगे कि जब पूछेगा वैद्युतिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है,
तो ना तो वाट सेकेंड बोलेंगे ना वोल्ट एम्पेयर सेकेंड, क्योंकि जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है एनर्जी मीटर द्वारा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये घर में जो मीटर लगा होता है जो यूनिट दर्शाता है उसे हम एनर्जी मीटर कहते हैं। उसी मीटर की बात करेगा ऊर्जा मापी। तो यहाँ पर उसकी जो यूनिट ली जाती है वाट सेकेंड में, वोल्ट एम्पेयर सेकेंड में नहीं ली जाती, यूनिट यही रहेगी। इसके बड़े फॉर्म में लेते हैं। जैसे मान लो कहें कि कानपुर से लखनऊ दूरी को नापने का मीटर मात्रक होता है मीटर। तो कानपुर से लखनऊ कितनी दूर है तो इसे कभी मीटर में नहीं नापते हैं, इसे नापते हैं किलोमीटर में। जबकि अगर हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है तो आंसर आता है मीटर। लेकिन अगर हम बोले कानपुर से दिल्ली कितनी दूर है तो इसमें हम मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से ये जो यूनिट है हमारी, ये छोटी यूनिट है, लेकिन जो एनर्जी होती है, कॉमर्शियल एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये ज़्यादा बड़े रूप में होती है। तो हम इसे नापते किस में हैं, वाट को किस में बदल देते हैं, किलोवाट में। वाट को किस में लेते हैं, किलोवाट में। और जो समय है उसको सेकेंड में ना लेके किस में लेते हैं, घंटे में। तो हमारी जो यूनिट होती है, वैद्युतिक ऊर्जा का जो यूनिट बताना होता है वो ये वाट सेकेंड इसी का छोटा रूप है। जैसा एग्जाम्पल बताया कि हम दूरी को किलोमीटर में नाप रहे हैं लंबी दूरी के लिए, उसका दूरी का मात्रक अगर हम कहें कि मीटर में दूरी को लेते हैं, ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है। लेकिन जब हम लंबी दूरी की बात करेंगे तो किलोमीटर ले रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी जब व्यावसायिक रूप में या ऐसे बात करेंगे तो ऊर्जा वाट सेकेंड में ना नाप के kWh किलोवाट घंटे में नापी जाती है। तो ऊर्जा को जो मात्रक हो जाता है इसी का बड़ा रूप है। वाट का बड़ा होता है किलोवाट और समय का, सेकेंड का बड़ा होता है घंटा। तो इसी को बोलते हैं kWh। और एक kWh बराबर होता है, एक kWh बराबर होता है एक यूनिट के। एक यूनिट जो होती है हमारे, बोले बिजली की यूनिट इतनी आई हमारे, बोले इस महीने हमारे इतनी यूनिट आई है। तो एक kWh बराबर एक यूनिट, एक kWh बराबर एक यूनिट, ये होता है। अब कई बार इस kWh का संबंध जूल से पूछ लेता है कि एक kWh कितने जूल के बराबर होता है, एक kWh कितने जूल के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक kWh बराबर कितने जूल के, तो इसको लिखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। एक kWh में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। कहाँ से आते हैं तो ध्यान देंगे, एक किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट। और इस घंटे का मतलब होता है, घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600, तो इंटू कर देंगे 3600। 3600 कैसे होते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 करेंगे तो 36 हो जाता है। तो जब इसको नोट करेंगे तो अगर हम कहें कि 36 तो ये इसको कहें कि ये जूल हो गया। अब या जूल कहें या इसको हम कह दें ये वाट है और ये सेकेंड, वाट सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि 10⁶ 1 2 3 4 5, 5 जीरो है और दशमलव यहाँ लगा दिया जाए तो 10⁶ लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड। अब एक वाट सेकेंड बराबर एक जूल के, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल के। तो ये संबंध कई बार एग्जाम में आया है कि एक kWh में कितने जूल होते हैं। तो एक kWh में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, जो कि ये इसी को वाट सेकेंड भी कह सकते हैं, इसी को जूल भी कह सकते हैं। तो ये थे हमारे। अब यहाँ से अगली बात आती है, इसको हम हटा रहे हैं, फिर हम नोट कर रहे हैं कि इसका जो फार्मूला पूछा जाता है एनर्जी ज्ञात करने की, घरों में जो ऊर्जा है उसे नापने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं। तो एनर्जी का जो फार्मूला नोट करते हैं वो E बराबर W × H/1000। और अगर हम दिन की बात करें, ये एक समय के लिए E बराबर W × H/1000 kWh। तो W क्या होती है, हमारी वाट होती है। जैसे हमने कह दिया कि 100 वाट का एक फ़ैन, 100 वाट का एक फ़ैन है,
20 घंटे तक चलता है। कितने घंटे चल रहा है? 20 घंटे। तो 100 वाट का एक फैन 20 घंटे चल रहा है तो कितने यूनिट खपत करेगा, कितने kWh? तो E बराबर वाटेज कितनी है? 100 वाट। घंटे कितने हैं? 20 और बटे 1000। 1000 क्यों? क्योंकि ये वाट आवर है, इसे हम kWh बनाने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 kWh, यानी 2 यूनिट की खपत करेगा। अगर 100 वाट का पंखा 20 घंटे तक कार्य करता है तो 2 यूनिट खपत करेगा। बिजली की खपत 2 यूनिट हो जाएगी। तो अगर हमें यूनिट निकालनी होती है तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं? E बराबर W इंटू एच अपान 1000। इसे kWh, इसी को कहते हैं यूनिट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं इसे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, आप किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें दूसरा आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है या उपस्थित होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है, जो एनर्जी होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो m हमारा यहाँ पर है क्या? m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। तो द्रव्यमान को किस में लिया जाता है? किलोग्राम में। गुरुत्वीय त्वरण को लिया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट का मात्रक मीटर होता है, इसलिए मात्रक बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी का दूसरा मात्रक होता है ऊर्जा का जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर भी होता है तो जूल। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसे जूल भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। अब बात आती है काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m क्या है यहाँ पर? पदार्थ का द्रव्यमान और v है उसकी वेलोसिटी यानी वेग। v है उसका वेग, क्योंकि गति है तो v इसमें क्या आता है? वेग, वेलोसिटी। तो m क्या होता है? द्रव्यमान किलोग्राम में। अब वेग स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, इसे जूल भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इसका मतलब। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद में, इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।